हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत। आज हम स्केलेटन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है अकशेरुकियों में ब्राहकंकाल, एक्सोस्केलेटन इन इनवर्टिब्रेट्स। आज हम डिफरेंट टाइप्स के इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के कंकाल के बारे में बात करेंगे। और हम चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सोस्केलेटन, तो एक्सोस्केलेटन जो है एक प्रकार की हार्ड कवरिंग है जिसे शरीर के बाहर की ओर पाए जाने वाले उत्तक कठोर होकर इससे बनाते हैं, और ये उत्तक जो हैं ये एपिडर्मिस द्वारा स्रावित होते हैं। तो ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये शरीर को सपोर्ट प्रदान करती है, शेप में रखती है शरीर को। और एक्सोस्केलेटन जिससे बना होता है, जिन पदार्थों से बना होता है, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ये इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने होते हैं ये, और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो काइटिन के ये बने होते हैं। तो संरचना के आधार पर एक्सोस्केलेटन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है काइटिनस टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन, दूसरा कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन और तीसरा है सिलिशियस टाइप का एक्सोस्केलेटन। तो सबसे पहले हम काइटिनस एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। तो काइटिनस टाइप का एक्सोस्केलेटन फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के वर्ग क्रस्टेशिया में पाया जाता है, और इसके जितने भी सदस्य हैं, क्रस्टेशियंस जितने भी हैं, उन पर ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। तो हम एक बहुत ही पॉपुलर मेंबर है क्रस्टेशिया का प्रॉन, झींगा मछली, इसके एक्सोस्केलेटन की बात करेंगे। तो आपको पता है कि जो प्रॉन है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और ऐसे वाटर बॉडी में ही वो रहना पसंद करता है जहाँ पर कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट और लवण की मात्रा वहाँ पे उपलब्ध हो, मॉडरेट उसमें हो अमाउंट में। तो वहाँ ये प्रॉन रहना पसंद करता है, और इन्हीं लवण और कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिपोजिशन है काइटिन पर होकर इसके कवच को और भी ज़्यादा ये कड़ा बना देता है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स की जो क्लास क्रस्टेशिया के जितने भी मेंबर्स हैं उनका शरीर 2 भागों में विभक्त होता है, शिरोवक्ष और उदर, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। तो सिफेलोथोरैक्स जो है वो हेड एंड जो थोरैक्स है वो मिलकर सिफेलोथोरैक्स बनाते हैं, और बाकी एब्डोमेन आप देख ही रहे हैं। अब मैंने स्क्रीन पर इसका डायग्राम लगा रखा है, और इसके ये जो सिफेलोथोरैक्स है इस पर एक बड़ी सी जो शील्ड सी दिख रही है वो कैरापेस कहलाती है, या इसको ब्रैंकियोसाइट भी कहते हैं, या इसे गिल कवर भी कहते हैं, क्योंकि ये गिल रीजन को कवर कर रही है इसलिए इसको गिल कवर भी कहते हैं। तो ये जो कैरापेस ये 13 स्क्लेराइड्स को से जुड़कर ये शील्ड नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है और कैरापेस कहलाती है। ये कैरापेस जो है आगे से ये स्नाउट टाइप हो रही है, तुंडनुमा स्ट्रक्चर हो रहा है, सिरेटेड भी लग रहा है, कटा फटा सा लग रहा है, तो इसे रोस्ट्रम कहते हैं। और इसी में ही एक ऑर्बिटल नॉच है जिसमें कि इसकी कंपाउंड आई है इसमें लगी हुई, और फिर इसमें 2 स्पाइन भी हैं, हेपेटिक स्पाइन और एंटेनल स्पाइन, और इस पर जितनी भी अपेंडेजेस लगी हुई हैं 19 पेयर्स सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन पर, वो सब भी काइटिन के कवर से ढकी हुई हैं। तो अब इसके बाद हम कैरापेस के बाद लेंगे एब्डोमेन। एब्डोमेन जो है इसका 6 जो है सेगमेंटेड है, और ये जो एब्डोमेन है ये साइड बाय साइड हिंज जॉइंट से जुड़े हुए हैं, और ऊपर से ऑर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पर मैंने एक सेगमेंट का सेक्शन कट लगाया है। तो ये 4 जो है प्लेट से मिलकर बने होते हैं, टर्गम, स्टर्नम और 2 प्लूरॉन जो हैं साइड्स में लगे हुए हैं जिनसे मिलकर बने होते हैं। और ये प्लियोपोड देख रहे हैं, इनके अपेंडेजेस है जो कि एब्डोमिनल रीजन में लगी हुई है, तैरने के काम आती है। ये प्लियोपोड भी काइटिनस है, और ये जिससे जुड़े हुए हैं एब्डोमेन के इस खंड से वो एपिमेरोन कहलाते हैं वो खंड। तो ये भी एक तरह से काइटिनस हैं। जो सेगमेंट है इसमें हिंज जॉइंट और आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन की वजह से ही प्रॉन जो है 90 डिग्री के एंगल पर भी तैर सकता है, और खड़ा होकर भी पानी की सतह पर तैर लेता है, ये इन्हीं 2 की सहायता से। तो इसके बाद अब हम लेंगे काइटिनस के बाद हमें कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन। फाइलम सिलेंट्रेटा मोलस्का और इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है। तो फाइलम सिलेंट्रेट्स के कुछ जो मेंबर्स हैं ये अपने चारों और कैल्शियम कार्बोनेट की परत का श्रावण करते हैं। तो और ये कॉरल कहलाते हैं,
और वैसे तो जो सिलेंट्रेट्स होते हैं वो सभी कॉरल बनाते हैं, लेकिन ट्रू कॉरल जो है वो एंथोजोआ के मेंबर्स ही बनाते हैं। तो सब क्लास एल्सायोनेरिया जो है वो लाल और काले रंग के कॉरल बनाते हैं, और इनके हज़ारों पॉलिप मिलकर कॉरल कॉलोनीज बनाते हैं। तो पॉलिप का जो एक्सोस्केलेटन है वो कहलाता है कॉरलाइट। और कॉरलाइट जो है वो पॉलिप के चारों ओर है, और कॉलोनी के चारों ओर जो कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का डिपोजिशन है वो कॉरेलियम कहलाता है। तो सिलेंट्रेटा जो है उसकी जो सिलेंट्रेट्स में विभिन्न जो क्लासेस हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, वो अलग अलग तरीके के कॉरल बनाती हैं। जैसे हाइड्रोजोन कॉरल तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत सारे कॉरल्स दिखा रहे हैं। ये कॉरल रीफ बनाने में मदद करते हैं। ऑक्टा कॉरलियन कॉरल्स हैं जो कि सॉफ्ट कॉरल बनाते हैं। ये एल्सायोनियम का देख रहे हो आप 8 नंबर पर, डेड मैन्स फिंगर भी कहते हैं इसको। ट्यूबिपोरा ऑर्गन पाइप जिसको बोलते हैं वो भी दिख रहा है 6 नंबर पर। तो ये सॉफ्ट कॉरल्स हैं। इसके अलावा हेक्सोकोरेलियम कॉरल्स हैं, ये ट्रू कॉरल बनाते हैं। बहुत कड़े कॉरल्स हैं, ये स्टोनी कॉरल भी कहलाते हैं, और ये बहुत बड़ी बड़ी कॉरल रीफ्स बनाते हैं मिलकर। अब मैं कॉरल रीफ्स बताती हूँ क्या होते हैं। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी जो कॉरल रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जिसे द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। ये 2000 किलोमीटर लंबी है। अब ये तो हुआ आपकी कॉरल्स की बातें। की कॉरल रीफ्स भी दिख रही हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल, ये कॉरल रीफ्स हैं। अब हम आते हैं शेल ऑफ पाइला। तो ये आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ, पाइला का जो शेल है वो दिख रहा है। ये पाइला जो है मोलस्का का मेंबर है। मोलस्का में भी जो क्लास गैस्ट्रोपोडा का मेंबर है, ये आपने देखा ये यूनिवॉल्व है। और इसमें आप ऊपर से एपेक्स देख रहे हैं, इसके जो जॉइंट्स हैं सूचर कहलाते हैं, और ये जो लाइंस बनी हुई लाइन ऑफ ग्रोथ कहलाती है। और ये जो स्ट्रक्चर है पत्ती नुमा स्ट्रक्चर, ये अपर क्यूलम कहलाता है, जो कि कवच को का जो मुख है उसको बंद करने के काम आता है। ये मोटी प्लेट के समान होता है। ये अब इसमें मोलस्का का जो शेल है इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा रही हूँ। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो ये 3 स्तरों का मिलकर बना होता है। इसका शेल 3 स्तरों का मिलकर बना होता है। पहला स्तर है पेरियोस्ट्रेकम, और पेरियोस्ट्रेकम, दूसरा है ऑस्ट्रेकम, और तीसरा है नेक्रस लेयर। तो पेरियोस्ट्रेकम जो है वो पानी के टच में रहता है और कॉन्ज्यूलिन नाम के पदार्थ से बना होता है। और ऑस्ट्रेकम जो है ये इसमें जो है कैल्शियस प्लेट्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। नेक्रस लेयर जो होता है चमकीला होता है, और इसी लेयर को मेंटल जो है और शरीर के टच में रहता है, और जो मेंटल है वो इस लेयर को सिक्रीट करती है। अब है शेल ऑफ यूनियो। यूनियो का जो शेल है वो द्विकापाटीय होता है, और उसमें जो कवच की जो संरचना है वो ऐसी ही होती है जैसे कि एप्पल स्नेल की या पायला की होती है। अब है एक्सोस्केलेटन इन एस्टेरियस, स्टार फिश में पाया जाने वाला ब्राह कंकाल। स्टार फिश जो एक गायनोडर्मेटा का मेंबर है, और स्टार फिश में जो ब्राह कंकाल पाया जाता है या इसमें जो है इसका जो कंकाल है ये लगता तो बाहर है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो डर्मल होता है। तो ये एक तरह से अंतः कंकाल ही होता है इसका स्टार फिश का। तो स्टार फिश में जो एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन है स्पाइंस और पेडिसिलरी से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें स्पाइंस जो हैं वो ओरल और एबोरल सरफेस दोनों सरफेसेस पर पाए जाते हैं। ओरल सरफेस पर एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव के दोनों तरफ ये स्पाइंस अवस्थित होते हैं, और मूवेबल और दोनों मूवेबल और नॉन मूवेबल, चलायमान और बिना चलने वाले जो हैं, गतिहीन जो हैं, वो दोनों प्रकार के इसके अंदर स्पाइंस पाए जाते हैं। और एबोरल सरफेस पर भी बहुत छोटे छोटे मूवेबल स्पाइंस पाए जाते हैं, और ये ट्यूबरकल्स कहलाते हैं। इन्हें चिमटीनुमा संरचना है पेडिसिलराई पाई जाती हैं। तो ये पेडिसिलराई जो है ये जबड़े नुमा स्ट्रक्चर है, और 2 तरह की पाई जाती हैं, स्ट्रेट टाइप और क्रॉस्ड टाइप। तो ये तो हुई अपनी इकाइनोडर्मेटा में एक्सोस्केलेटन की बात।
इसी तरह के एक्सोस्केलेटन के बारे में बात करते हैं, सिलिशियस टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन। तो ये इस तरह का जो एक्सोस्केलेटन है वो फाइलम पॉरीफेरा के क्लास हेक्साक्टिनेलिडा में पाया जाता है। इसमें सिलिका की जो कंटिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। और फाइलम प्रोटोजोआ का जो ऑर्डर है रेडियोलेरिया, इसमें भी सिलिका का कवच पाया जाता है। तो ये जो रेडियोलेरियंस हैं, इनमें जैसे मॉलस्का में शेल होता है, ऐसे ही इन प्रोटोजोअन्स जो हैं, रेडियोलेरियंस जो हैं, एक तरह का प्रोटोजोआ है ये भी, इसके भी चारों ओर शेल्स पाए जाते हैं। तो रेडियोलेरियंस जो हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन है और समुद्री हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, प्लैंक्टोनिक हैबिट के होते हैं। और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो सेंट्रल कैप्सूल द्वारा 2 भागों में डिवाइडेड होता है। तो एंडोप्लाज्म जो है मेड्यूला और एक्टोप्लाज्म जो है कॉर्टेक्स कहलाता है। और जो मेड्यूला है इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं और ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं। और बाहर का जो एक्टोप्लाज्म होता है उसके अंदर वैक्यूल्स और एक कोशीय जो शैवाल है वो इसमें सहजीवी के रूप में रहता है। और इसके चारों ओर सिलिका और स्ट्रोंशियम का कठोर कवच, पारदर्शी कवच पाया जाता है। और ये कवच जो है अलग अलग आकृति के होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन सुंदर होते हैं। और ये कवच जो है छिद्रित भी होते हैं और इन छिद्रों में से इनके महीन कूटपात जो हैं वो किरण के रूप में बाहर निकले रहते हैं, जिससे कि ये गति करते हैं। ये चूँकि डीप सी में पाए जाते हैं इसीलिए ये चमकीले होते हैं और हमेशा चमकते रहते हैं। और इन प्राणियों की जब मृत्यु हो जाती है तो इनका जो सूक्ष्म शरीर है वो कठोर सूक्ष्म शरीर तो इनका मृत हो जाता है, लेकिन इनका जो कठोर कंकालीय खोल है वो समुद्र के पैंदे में बैठकर रेडियोलेरियन ऊज का निर्माण करता है। और ये जो ऊज हैं ये प्रशांत महासागर के तल में लगभग कई हज़ारों लाखों वर्ग मील में ये फैली हुई हैं। और इनके जो जीवाश्म है वो फ्लिंट और क्वार्ट्ज चट्टानों में पाए जाते हैं, जो कि कांच निर्माण में भी काम आती हैं। और ये जो है त्रिपोली पत्थर भी बनाते हैं, जो कि निर्माण कार्य में काम आते हैं, बिल्डिंग के निर्माण में। और धातुओं पे पॉलिश करने के भी काम आते हैं। ये डिफरेंट टाइप के मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये रेडियोलेरियंस हैं ये। बस आज इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।